इजराइल की तरफ से लगातार फलस्तीन पर बमबारी की जा रही है, मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है, बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है और जहां पर जख्मियों का इलाज चल रहा है, जो घायल हो गए हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल पर लगातार अटैक किया जा रहा है। दुनिया इसकी निंदा भी कर रही है। अरब जितने देश हैं वो भी सिर्फ निंदा कर रहे हैं। हर दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आखिर दुनिया ये देखना चाहती है कि अरब ममालिक कर क्या रहे हैं। वो लगातार ये दावा करते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन की जो आज़ादी की मांग है हम उसके साथ हैं। लेकिन जब पिछले कई दिनों से लगातार उनके शहरों पर, उनके अस्पतालों पर, उनके कॉलेजों पर, स्कूलों पर बमबारी हो रही है, उनके घरों पर बम गिराए जा रहे हैं, तो दुनिया के तमाम लोग खामोश हैं। अमेरिका पहले यह कह रहा था कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर गए भी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात भी करके आए। उसके बाद वहां पर हथियार भी सप्लाई लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, अब जो बच्चों की केयर करने वाली एनजीओ है वो कह रहे कि हर 10 मिनट में एक बच्चे की वहां पर मौत हो रही है। दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी थी। कोई कह रहा था कि जिस तरीके से हमास ने अटैक किया है वो आतंकवादी हमला है, वहीं पर कुछ लोग इसको आज़ादी की लड़ाई बता रहे थे। हिंसा कोई भी करे वो बर्दाश्त नहीं, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दशकों से फ़लस्तीनियों पर इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है, उनके मासूमों को निशाना बनाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, तब दुनिया को नहीं दिखाया जा रहा था। तब दुनिया को ये तमाम चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब हमास ने अटैक किया तो दुनिया परेशान हो गई कि हमास ने ये क्या कर दिया है। अब लगातार आपको बता दें, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं। जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है कि इतना दिन हो गया अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला, और जो लगातार मासूमों पर बमबारी की जा रही है उसके भी खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। अगर खबरों की माने तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग भी की जा सकती है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अभी तक फ़लस्तीन में कई हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं, वहीं पर इजराइल में भी कई 100 लोगों की जानें गई हैं। लगातार दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इधर से मिसाइल से अटैक हो रहा है तो उधर से बमबारी की जा रही है। आज हमास के रहनुमा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर लंबी लड़ाई होती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। या तो इजराइल हमारे साथ समझौता कर ले या फिर लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे। जिस तरीके से अमेरिका लगातार इजराइल की सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया फ़लस्तीन के समर्थन में खड़ा है। चाइना भी सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं तौर पर बैक से। और भारत पहले जो अटैक हुआ था हमास का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी निंदा की थी, लेकिन उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो फॉरेन प्रवक्ता का बयान आया कि हम पूरी तरीके से आज़ाद फ़लस्तीन की मांग करते हैं, और जब वोटिंग की बात आई कि जिस तरीके से इजराइल ने कब्जा कर रखा है फ़लस्तीन की कुछ ज़मीनों पर, तो भारत ने फ़लस्तीन का साथ दिया, इजराइल के खिलाफ वहाँ पर वोट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जहाँ पर ज़ख्मियों का इलाज चल रहा है, जो घायल लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, उस पर निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने दावा किया था कि अशिफा हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर कुछ हमास के लोग वहाँ पर छिपे हुए हैं, वहाँ से कुछ गतिविधि ऐसी की जा रही है जिसकी वजह से घेराबंदी की गई और वहाँ पर खुदाई भी की गई। लेकिन अब साफ तौर पर सामने आ गया है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। उसके बावजूद भी इजराइल लगातार ऐसे घिनौने करतूत कर रहा है जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ निंदा की जा रही है और इसको रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।